अब आप जब इस देश से जा रहे हैं तो चारों ओर अशांति, भारी अशांति है। आप न तो स्वयं खुश रह सके और ना ही भारतीय प्रजा को सुखी होने दिया। लॉर्ड कर्जन, आपने इस देश में बड़ी ऊंची शान पाई। आपको ईश्वर और इंग्लैंड के महाराज एडवर्ड के बाद अगला स्थान प्राप्त था। भारत के सारे राजा महाराजा आपके हाथ की कठपुतली थे। आपने जिसे चाहा बनाया और जिसे चाहा बिगाड़ा। आपने भारत देश में मनमाना शासन किया, लेकिन आपका भी अंत बहुत बुरा हुआ। आप काउंसिल में एक फौजी अफसर अपनी इच्छा के अनुसार रखवाना चाहते थे, किंतु आपकी मांग को ब्रिटिश साम्राज्य ने ठुकरा दिया। इसी से क्षुब्ध होकर आपको इस्तीफा देना पड़ा और अपमानित होकर आपने इस देश से जाना ही पड़ा। आपने इतनी ऊंची शान पाई और अंत में आपको बहुत नीचा भी देखना पड़ा। लेखक लॉर्ड कर्जन पर व्यंग करता हुआ कहता है कि इस समय आपकी स्थिति एक साधारण से क्लर्क जैसी हो गई है। जिस प्रकार एक क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने का 1 महीने का नोटिस दे दिया जाता है और वह उस 1 महीने के समय को बड़ी घृणा से काटता है, बहुत दुखी होकर काटता है, उसी प्रकार आपको भी पद से हटाया जा चुका है और आप इस समय को बड़े अपमानित होकर काट रही हैं। लेखक कहता है कि बड़े से बड़े निरंकुश और तानाशाह शासकों ने भी अपनी प्रजा की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन आपने भारत में सदैव अपनी मनमानी की। आपने आंख बंद करके मनमाने ढंग से शासन चलाया और जो कि बिल्कुल उचित नहीं था। आपकी जिद तो जालिम बादशाह नादिर शाह से भी बड़ी है। नादिर शाह ने भी शरण में आए आसिफ जाह की प्रार्थना पर कत्ले आम रोक दिया था, लेकिन आपने भारतीयों की बार बार की गई प्रार्थना को ठुकराते हुए बंगाल का विभाजन किया। इस बात का बहुत बड़ा दुख है। लेखक कहता है कि जब कोई किसी देश में जाकर रहता है तो वह उसका कृतज्ञ हो जाता है। उससे उसके प्रति उच्च भावना रखनी चाहिए और उसकी भलाई की बात सोचनी चाहिए। आप भारत में इतना समय रहे, लेकिन भारतीयों की भलाई के विषय में कुछ नहीं किया। अंत में लेखक कहता है कि आपने सदैव भारतीयों का शोषण किया, किंतु भारत से जाते समय क्या आप भारतवासियों के लिए शुभकामनाएं करेंगे कि वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करें और भारत पुनः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, आगे बढ़े। लेखक कहता है कि अब भी यदि आप ऐसी शुभकामनाएं करते हैं तो भारत के लोग आपकी पिछली सभी बातों को भुला सकते हैं, लेकिन आप में इतनी उदारता नहीं है कि आप भारत के लोगों के लिए कोई शुभकामनाएं करें। ये था सारांश मेरा इस संभाषण का। आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करिए। थैंक यू।